तो ये क्या होता है, ये आप इसको ऐसे निकालो और फिर ये जो है ये चिपकता है, तो इसे आप अपने अंडरवियर में चिपकाइए, ठीक है। और उसके बाद में आप पहन लीजिए, तो क्या है कि वो जो खून है ये सोखेगा। अब उसके बाद जब ये एक हो जाए, कम से कम 5-6 घंटे, हर 5-6 घंटे में आपको ये बदलना जरूरी है। अब ये फेंकना कैसे होता है रुचि? जब ये आपको दिखेगा कि ये भर गया है 5-6 घंटे बाद, तो आप इसे एक अखबार लीजिए और उसके अंदर रैप कर एक पॉलीथिन होता है जैसे, उसके अंदर डालिए। इसे आप खुले में मत छोड़िए, क्योंकि खुले में छोड़ने से ये है कि इस पर कीटाणु वगैरह जो होते हैं वो सब इस पर इकट्ठा होंगे और इधर उधर पड़ेगा तो कूड़ा इकट्ठा होता चला जाएगा। और कभी कभार ऐसा होता है कि बाहर कुत्ते होते हैं, गाय होते हैं, तो वो भी इन चीजों को खा लेते हैं या सूंघते वूंघते हैं, तो उन्हें भी इससे कीटाणु वगैरह उनके अंदर जा सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसे अच्छे से हमें फेंकना है, ऐसे खुले में नहीं। या फिर आप एक भी कर सकते हो कि ऐसे निकाल लिया कोई, तो इसको ना ऐसे करके बंद कर लीजिएगा, तो ठीक है ना। ऐसे क्या होगा ना, जो अंदर का सामान है वो अंदर ही रह जाएगा और फेंकने में भी आसानी हो जाएगा। ऐसे अखबार में लिपट लिया और फेंक लिया। ऐसे खुला छोड़ोगे तो पूरा कीटाणु ऐसे रहेगा, आपके जो बॉडी में है, जो खून निकल रहा है वो बाहर की जो है हमारी नेचर को वो भी गंदा करेगा, या फिर कुत्ता मुंह मार लिया उनको भी कीटाणु जाएगा। तो उसके लिए ना ऐसे बंद कर देना, एक अखबार में लपेट देना और उसको फेंक देना। तो ये आपका स्वच्छता का हर जगह पे ध्यान रखेगा। इससे फायदे ये है कि आप स्वच्छ और नेचर भी स्वच्छ, ना किसी तरह की किसी को भी बीमारी होगी, ना इंसानों में ना जानवरों में, कहीं भी। तो किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं अभी छोटी छोटी बच्चियों को देख रही हूँ, उनको तो अभी ये सब हुआ नहीं होगा, लेकिन जिनको हो रखा है अभी फिलहाल में कुछ है मन में सवाल, तो खुले होके पूछ सकते हो कि इसको संभालना कैसे। आज की डेट में ये बहुत छोटी उम्र से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। आपको पता होगा, आप जितनी भी बच्चियाँ बैठी हो, मैं ये मान सकती हूँ छोटे बच्चे से स्टार्ट नहीं, मगर आज की डेट में ये बहुत छोटी बच्चों से स्टार्ट हो रहा है। अगर इसके प्रति आप अपने मम्मी पापा से खुल के अभी तक बात नहीं कर पाए हैं, आज आपकी दीदी भैया साथ है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कोई दिक्कतें हो, क्योंकि इन सब चीजों और हमारे भी डॉक्टर भी हैं, कोई भी कैसा भी किसी के लिए प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और पूनम दीदी जो आप सबको आज इनवाइट किए हैं, ये ना पूनम दीदी ने, तो उनसे भी कुछ हैं जो योगा भी करते हैं। मेरी बात सुन, ऐसा कि वो योगासन वगैरह करते हैं और डाइट अच्छे लेते हैं, तो अब उन्हें दर्द या जैसे हैवी पीरियड्स की शिकायत होती है वो नहीं है। तो बच्चियां हैं जो रेगुलर योगा करती हैं और सेंटर में भी आके करती हैं। अब बोलो। सबसे पहले है कि कोई भी ये हमें इंसान का जीवन मिला है, ये आपको एक यंत्र मिला है। जिस तरीके से एक गाड़ी होती है, उसमें अगर अच्छा पेट्रोल या डीजल डाला जाए, उसकी मेंटेनेंस अच्छे से की जाए, तो वो स्पीड में भी चलेगी और उसकी खपत भी कम होगी और माइलेज भी ज़्यादा आएगी। उसी तरीके से हमारा शरीर है, तो शरीर में क्या इम्पोर्टेंट है, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका खून और सांस लेना। तो सांस अच्छे से अंदर यूटिलाइज हो, उसको पूरा शरीर उसको उपयोग कर सके और आपका खून का उत्पादन अच्छे से हो, और स्पेशली महिलाओं को, क्योंकि हर महीने 5 दिन उनके शरीर से खून बाहर निकलता है, तो उनका खाना खाना बहुत ज़रूरी है, अच्छा डाइट लेना ज़रूरी है। और पीरियड्स के टाइम में क्या नहीं खाना है, जैसे कि ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, बहुत भारी सामान नहीं उठाना है। पर आपको इतनी सहूलियत नहीं मिलती कि आपका घर का काम उस समय कोई कुछ कर सके, तो आराम करना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कपड़ा भी उठा के आपको ऊपर डालना है, तो उसको एक बार में ना ले जाके आप 2 बार में, या आप किसी की मदद भी ले सकते हैं। मदद ज़रूर मांगिए, और अगर आप बीमार हैं तो आराम ज़रूर करिए। ये महिलाओं को सीखना पड़ेगा कि महीने के ये 5 दिन आपको प्रकृति ने क्यों दिए हैं। उसके अलावा हम लोग आदमियों से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो 5 दिन वो आपकी अपनी हेल्थ के लिए है। आपके घर में 5 महिलाएं हैं, तो अगर किसी को कोई मासिक धर्म में है, तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी मदद करें, उसको सहायता दें, उसको अच्छा और उस समय आपका खान पान बहुत ही संतुलित होना चाहिए। जैसे हम व्रत में हल्का खाना खाते हैं, उसी तरीके से आपको पीरियड्स के टाइम में बहुत हल्का खाना खाना चाहिए। और ऐसी क्या गर्म चीज़ है, जैसे सोंठ का आपने इस्तेमाल किया, उसके ताकि जो शुद्धि है, शुद्धिकरण अच्छे से हो। ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी है।
ज़्यादा खट्टी चीज़ और ठंडी चीज़ें खाएंगे तो क्या होगा, आपको दर्द ज़्यादा होगा। ठीक है, भारी सामान नहीं उठाना है एकदम से, और हो सके तो पहले दिन नहाना नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है क्योंकि बॉडी गर्म होती है, ठंडे पानी से नहाएंगे तो नुकसान होगा। इसीलिए कहा जाता है कि या तो गर्म पानी से नहाए या 1-2 दिन बाद नहाए, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो पहले से बहुत उनमें नॉलेज थी, ज्ञान था। और आज हमारी गाँव की महिलाओं को भी पता है कि कब सिर धोना है, कब नहीं नहाना है। और अब बाहर के लोग कहते थे कि ये लोग पिछड़े हुए हैं, लेकिन अब वो वही मानने लगे कि हाँ, आयुर्वेद जो भारत का जो ये शास्त्र है ये कितना साइंटिफिक है। ठीक, तो अब आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे अपना। नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच डॉक्टर नदीम अहमद, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं 100वीं पैड यात्रा में, जो कि वर्ल्ड लेजेंड इंटरनेशनल पैडमैन वीरेंद्र देव जी के सहयोग से और वीरेंद्र देव जी के द्वारा निकाली गई आज 100वीं पैड यात्रा, जो कि दिल्ली में निकाली गई, जिसमें हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। बात करेंगे इन्हीं से। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, हम लोग सब एमिटी यूनिवर्सिटी से हैं और आज हम सब यहाँ पर इस पैड यात्रा में शामिल होकर जो जितनी भी औरतें हैं उन सबको कि आपको मेंस्ट्रुएशन को लेकर आपकी क्या नॉलेज है और कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें और बाहर का जो सब इन्वायरमेंट है वो भी, तो इसके लिए हम सबको जागरूक करने के लिए आए थे। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पे काउंसलिंग की, उसमें कुछ क्या रिजल्ट निकला? यहाँ पे अवेयरनेस है या अवेयरनेस की कमी है? वो देखिए, थोड़ी अवेयरनेस है क्योंकि औरतों को हो रहा है तो उतनी है, बट जिनको नहीं हो रहा है, एक जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि जैसे कुछ औरतें वो पैड अभी भी छिपाती हैं, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा हमने और जागरूक किया। तो अब उम्मीद करते कि वो आगे मतलब इस चीज़ को खुल के अपने घर वालों में बात भी करेंगे और सब अच्छे से होगा। अच्छा, जैसे कि आज ये 100वीं वर्ल्ड रिकॉर्डर यात्रा थी, कैसा फील हो रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड यात्रा में शामिल होके आपको? अच्छा लग रहा है। आई मीन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम ऐसे, हमने था कि आएंगे होगा, बट हमें बहुत अच्छा लगा हमारी पूरी टीम को कि हम आए, सबके साथ शामिल हुए, काफ़ी लोगों से मिलने मिला और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ में मौजूद हैं सपना बंसल जी, बात करेंगे, एक सोशल वर्कर हैं और आज इस 100वीं पैड यात्रा में शामिल हुए, बात करेंगे इनसे। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमने 100वीं पैड यात्रा का ये पूरा समय पूरा किया है, इसके लिए वीरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते भी हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने संघर्षों से आज इस 100वीं पैड यात्रा को पूरा किया, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। महिलाओं की समस्याएं आज भी बहुत जटिल है। यदि आप रूरल एरिया में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे आज भी अभाव की जिंदगी जी जा रही है। जिस विषय से हमेशा हम बसते रहे हैं, जो हमारी वास्तविकता है, स्त्री को हमेशा ही पृथ्वी का रूप माना जाता है जो कि भार लेती है, और इसीलिए वो एक नए जन्म को भी इस संसार में लेकर आती है। तो मेरा ये मानना है कि उस स्त्री के बारे में यदि वीरेंद्र जी ने सोचा तो वास्तव में ये एक अपने आप में काबिल तारीफ है। और डॉक्टर पूनम सिंह जी ने आज इसको बहुत मजबूती से यहाँ प्रस्तुत किया। आप देख भी रहे थे कि उन्होंने पूरा किस तरीके से महिलाएं आई हुई थी जो बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया से थी, और उन्होंने पूरी बात को समझा कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मैं तो ये कहूँगी अभी जागरूकता आई है, लेकिन अभी बहुत कुछ जागरूकता आनी बाकी है, और उसके लिए हर एक व्यक्ति को, ना केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी जागरूक होना पड़ेगा। ये शरीर का हिस्सा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और इस पे यदि हम शर्म करते रहेंगे तो कभी समाज को सुधार नहीं पाएंगे। और कई सारी महिलाएं इसलिए अपनी जान भी गंवा देती हैं क्योंकि स्वच्छता के बारे में और इस विषय में हम बात ही नहीं करना चाहते। तो आज ये समय आ गया है जब इस विषय पे और खुल के बात हो और हमारी वो सारी बहनें हमारी इस मुहिम से जुड़ें और उनकी हर समस्याओं का समाधान हो। इसके लिए हम हमेशा तत्पर थे, अभी भी हैं, और अब भी इस मुहिम को यहाँ रोकेंगे नहीं। ये आगे और चलती रहेगी और पूरे देश में इस तरीके से ना केवल आज 100वीं बल्कि 1 लाख पद यात्राएं हम बहुत जल्दी पूरी करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और कुछ साथी हैं जो कि आज 100वीं पैड यात्रा में मौजूद थे, बात करेंगे। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मैं चंपा त्रिपाठी हूँ, NCWDC की नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हूँ जी, और हल्द्वानी से बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड। अच्छा, जैसे कि आज यहाँ पैड यात्रा में आए, 100वीं वर्ल्ड रिकॉर्डर यात्रा थी ये 10वीं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पैड यात्रा के लिए ये कहूँगी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर प्रोफेसर वीरेंद्र देव जी का करूँगी, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये, उनके मतलब उपस्थिति में, नेतृत्व की आप तो उपस्थिति हैं सर, तो उनके उपस्थिति में 100वीं हम पैड यात्रा हुई है।
और इंटरनेशनल पैडमैन के नाम से सर फेमस हुए हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि सर के द्वारा हमारे देश में ये मुहिम स्टार्ट हुई है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है महिलाओं को, बहुत ज़्यादा अपने लिए अपनी केयर खुद नहीं करती हैं, अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सर के द्वारा जो ये पैड यात्रा स्टार्ट की है, तो ये तो हमारे लिए पहली बात गर्व की बात है, क्योंकि हम महिलाओं के लिए सर ने इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज़ सोची है और आज 100वीं पैड यात्रा की है जी। अच्छा, जैसे कि आपने यहाँ काउंसिल की है, महिलाओं को आपने अवेयर भी किया इस चीज़ के बारे में, कितनी कमी लगी आपको आपके एरिया से यहाँ में, कितना क्या रिजल्ट में फ़र्क आया? इसमें देखिए, जिस समय हमने हल्द्वानी उत्तराखंड में पैड यात्रा स्टार्ट की थी, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये था अनएजुकेटेड और इलिटरेट महिलाएं जो हैं वो अभी इस चीज़ को नहीं समझ पा रही हैं। तो हम लोगों का मकसद ये रहता है, हमारी पूरी टीम का उत्तराखंड की और वैसे और भी टीम का भी यही मकसद होगा कि हम ऐसी जगह पे जाते हैं, पैड यात्रा करते हैं कि जैसे उनको नहीं पता होता कि ये क्या है, क्यों किया जाता है। और अब हम तो महिलाओं को सिर्फ एक ही बात ये समझाते हैं कि जिस तरीके से आप अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, अपने हस्बैंड्स का ध्यान रखती हैं, तो उसी तरीके से फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी यह है कि आपको पहले अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर महिला स्वस्थ नहीं होगी तो वो परिवार का ध्यान नहीं रख सकती है। तो कुछ महिलाएं वाकई में केयरलेस थी, हम लोगों ने गए वहाँ पर, पूरी टीम हमारी उत्तराखंड की जाती है और समझाती है। तो आज जो मैंने जिस एरिया में फर्स्ट पैड यात्रा की थी, वहाँ मैंने 2 और की हैं जी। तो वहाँ पे ये देखने को मिला कि हमने उनको ये समझाया था कि सरकार ने जो है हमारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया। जो भी हमने अवेयरनेस हमने महिलाओं के लिए कही है, तो हमने उनसे कही है आप अपनी शरीर के लिए ध्यान रखिए और जिस तरीके से आप खर्चा और चीज़ों के लिए करती हैं उस तरीके से अपनी हेल्थ के लिए भी केयर कीजिए और कुछ खर्चा 100-200 रुपए का अपने लिए भी कीजिए, ताकि आप स्वस्थ रह सके, जिस तरीके से इतनी बीमारियां उनके हो रही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। में मौजूद है NCWIC की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रश्मि शर्मा जी, बात करेंगे। मैम, स्वागत है आपका चैनल पे हमारे। क्या कहना चाहेंगे, आज 100वीं जो वर्ल्ड रिकॉर्डर यात्रा हुई है पैड यात्रा, क्या कहना चाहेंगे? और दिल्ली में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और आज 100वीं यात्रा भी दिल्ली में संपन्न हुई, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देशवासियों को आज हमारे प्लेटफॉर्म से? हाँ, मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा, प्रिंसिपल एंड सोशल एक्टिविस्ट एंड NCWDC की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। मुझे आज बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि जब फर्स्ट पैड यात्रा निकली थी उस समय हमें ये नहीं पता था कि आज इतनी जल्दी 100वीं पैड यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। तो पहली यात्रा मेरे द्वारा ही, हम सब के द्वारा मिलकर निकाली गई थी और जो लास्ट 100 है वो भी आज कंप्लीट हो गई है। तो मतलब लोगों में मैं डॉक्टर वीरेंद्र दवे जी का इतना धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मतलब लोगों में इतनी इस जो पैड के प्रति जो जागरूकता है उसको आगे बढ़ाया। कि पहले जो लेडीज़ थी जो पिछड़े दर की थी, उनको ये पता नहीं था कि कैसे कि ये यूज़ करके जो बीमारियां वगैरह हो जाती थी, तो इसीलिए उनको ये बताया गया कि ये पैड मतलब जो यात्रा निकाली गई कि हाइजीन के बारे में बताया जाए। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि क्या कहते हैं कि जो जितने भी लोग हैं जो उनसे इंस्पिरेशन होते हैं, और मैं भी उनसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ डॉक्टर वीरेंद्र दवे जी से, तो आगे मेरी बहुत सारी और पूरी टीम को शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही सब मिलकर कार्य करते रहें, जैसे हमारी 100वीं यात्रा पूरी है और भी आगे पैड यात्राएं हमारी निकलती रहें और लोगों को हम जागरूक करते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि शर्मा जी, आप भी इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और जल्दी हम 1000वीं यात्रा भी कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। जरूर। हमारे साथ में कुछ और साथी हैं, रेखा जान जी है हमारे साथ में, जो कि आज इस 100वीं वर्ल्ड रिकॉर्ड यात्रा में शामिल हुई, बात करेंगे। मैम, स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच सर। जी, क्या कहना चाहेंगी आज जो ये 100वीं पैड यात्रा हुई है डॉक्टर वीरेंद्र दवे जी पैड इंटरनेशनल पैडमैन जी के द्वारा, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंटरनेशनल पैडमैन जो हमारे सर वीरेंद्र देवा हैं, सबसे पहले उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने इतना अच्छा एक मुहिम शुरू किया है जिसमें हम जो औरत है, जो जननी है, जो इस सृष्टि के जन्मदाता है, उसके स्वास्थ्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और आज जो 100वीं पैड यात्रा है वो ये दिखाती है कि किस तरीके से एक एक छोटे छोटे कदम लेते हुए आज हम इस यात्रा में पहुंचे हैं। और आज हमने बहुत बड़ी सफलता ली है और औरत के स्वास्थ्य को साथ में रखते हुए हमने जो ये मुहिम छेड़ी थी उसमें आज हम कह सकते हैं कि एक पड़ाव पे आप पहुंचे हैं। और जैसे कि हमने देखा पहली यात्रा भी दिल्ली से शुरू हुई थी और आज ये हमारा सौभाग्य है जो कि 100वीं पैड यात्रा भी हमारी दिल्ली में ही कंप्लीट हुई, वर्ल्ड रिकॉर्ड 10वां जो बना।
वो दिल्ली से ही बना। जी। तो आप कहना इसे किन शब्दों में आप सेलिब्रेट करेंगी इसे हमारे दर्शकों के साथ? क्योंकि सर मैं भी दिल्ली से ही हूँ और भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली ही दिल है भारत का, तो दिल से जो हमने कार्य शुरू किया है वो दिल से ही शुरुआत हुई है और दिल में ही जाके हमने उसकी 100वीं पैड यात्रा समाप्त की है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम दिल्ली वाले जो भी काम करते हैं बहुत शिद्दत से करते हैं, तो वो शिद्दत आज आप सबको देखने को मिली होगी जो हमने आज 100वीं पैड यात्रा की। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।